नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं और ये माना जा रहा है कि अगर उनका कोई बचाव न किया किसी ने तो वो जेल जाएंगे। सत्ता से हटते ही उनके लिए जेल के दरवाजे खुले मिलेंगे। उन पर आरोप बहुत गंभीर हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच में एक और बड़ा गंभीर आरोप उनकी सरकार पर उन पर लग रहा है। आरोप इतना गंभीर है कि पूरे इजराइल में इसको लेकर हलचल है और यहाँ तक कि उनकी सरकार में भी एक बगावत जैसी सूरत बन गई है। उनके अपने मंत्री उनके खिलाफ आवाज़ दे रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार के मामले की जांच होनी चाहिए, मुकम्मल जांच होनी चाहिए। प्रवासी मामलों के मंत्री हैं अमीखाई चिकली, इन्होंने कहा कि ये ऐसा कतरगेट कांड इसको कहा जा रहा है। कतरगेट कांड एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है जिसे छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं है और छिपाया भी नहीं जाना चाहिए। और इसलिए ये मामला गंभीर हो जाता है क्योंकि ये ऐसे समय में हुआ जब इजराइल गजा पर हमले कर रहा था, एक तरह से युद्ध में था और उसके सामने कूटनैतिक चुनौतियां भी थीं। तब उसने ये ऐसा काम किया है जो इजराइल के हितों के खिलाफ जाता है। यहाँ तक कि जो विपक्षी दल हैं वो भी उन पर टूट पड़े हैं। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, नेफ्ताली बेनेट, उन्होंने सीधे सीधे बेन्यामिन नेतन्याहू से इस्तीफा मांग लिया है। यानी अब वो चारों तरफ से घिर गए हैं और ये जो आरोप है इस पर सीधे सीधे उनको कहा जा रहा है कि ये जो कथित रूप से कतर से फंडिंग आई है वो देशद्रोह जैसी है। यानी देशद्रोह का आरोप नेतन्याहू पर लग रहा है, जो कि अपने आप को बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो सच्चे देशभक्त हैं, वो इजराइल के हितों और हकों के लिए लड़ रहे हैं और जो भी मारकाट मचा रहे हैं वो इजराइल के लिए मचा रहे हैं। लेकिन ये एक जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई है बेनेट की, जिसमें उन्होंने कहा है कि युद्ध के दौरान नेतन्याहू के कार्यालय ने इजराइल और आईडीएफ, इजरायली सेना को इजराइल डिफेंस फोर्स कहते हैं, के सैनिकों के साथ विश्वासघात किया है और लालच के चलते कतर के हित में, कतर के इंटरेस्ट में काम किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के इतिहास में देशद्रोह का सबसे गंभीर कृत्य है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। लेकिन आइए जरा इसको समझ लें कि ये कतर गेट कांड है क्या। दरअसल कतर गेट कांड बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनके कार्यालय से जुड़ा हुआ है। ये इसी साल अप्रैल में सामने आया था जब इजराइल की सुरक्षा एजेंसी, जो उनकी इंटरनल जो सुरक्षा एजेंसी है शिन बेट, उसने जांच शुरू की थी और आरोप ये लगा था कि नेतन्याहू के जो करीबी, उनके दफ्तर में काम करने वाले, उनके मीडिया सलाहकार और पूर्व सहायक ने कतर से पैसे लिए, फंड लिए और इजराइल में कतर के हितों को बढ़ावा दिया। कतर के हितों को बढ़ावा देने का मतलब यह है कि इजराइल के अंदर कतर की छवि को बदलने और सुधारने के लिए उसका राशि का इस्तेमाल किया और इन कथित तौर पर इन सहयोगियों ने भुगतान किया जो मीडिया है और जो ताकि वो गजा में मध्यस्थता में मिस्र की भूमिका को कमज़ोर कर सकें और कतर की भूमिका को मजबूत करें। तो दो तरह से, एक तो इजराइल में कतर की छवि सुधारने का काम और दूसरा जो गजा में हमले कर रहा था इजराइल, उस मामले में जो मध्यस्थ थे, मिस्र भी मध्यस्थ कर रहा था और कतर भी। तो कतर की भूमिका कैसे ज़्यादा हो, बड़ी हो जाए, उसको श्रेय मिले, इसके लिए वो फंडिंग कर रहा था, पैसे दे रहा था और ये पैसा लिया गया। तो ये अब जाहिर है कि ये बड़ा गंभीर आरोप है। कतर, जिसको एक तरह से इजराइल अपना दुश्मन देश मानता है क्योंकि वहाँ पर हमास के अड्डे हैं, हमास को कतर संरक्षण देता रहा है और इसलिए कतर के खिलाफ लगातार इजराइल जहर भी उगलता रहता है।
लेकिन युद्ध काल में इस तरह का भ्रष्टाचार जिसमें विदेशी हितों को बढ़ावा दिया जा रहा हो, ये बड़ा गंभीर हो जाता है। और गंभीर इसलिए और हो जाता है कि उनके सहयोगी जिनके नाम आए हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और ये मांग की जा रही कि अब इस पूरे कांड की बिल्कुल गहराई से जांच होनी चाहिए। तो इस्तीफे की मांग हो रही है, देशद्रोह के आरोप लग रहे हैं, और जो अभी हाल में जनमत सर्वेक्षण हुए हैं उनमें लग रहा है कि जो लिकुड पार्टी के वोटर्स हैं, जो सत्तारूढ़ दल के वोटर्स हैं, नेतन्याहू के वोटर्स हैं, वो भी इस आरोप को, इस कांड को गंभीर मान रहे हैं, और ये मानते हैं कि इससे नेतन्याहू की जो छवि है और ख़राब हो रही है। अब ऐसे में जब उनके ऊपर और भी पहले से मुकदमे चल रहे हैं तो एक और भ्रष्टाचार का आरोप लग के वो और भी मजबूत हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि इसमें इजरायली सैनिकों के साथ विश्वासघात का आरोप लगा है, और लालच के कारण कतर के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस के लोगों ने काम किया है। इसलिए सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू कटघरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके आदेशों निर्देशों के बगैर ये सब कुछ हो नहीं सकता था। जहाँ पर वो इतनी पकड़ उनकी मजबूत है सरकार में, सत्ता में, सिस्टम में, वो कैसे इसको नज़रअंदाज कर सकते थे, या उनके आदेश निर्देश के बिना कोई कैसे काम कर सकता था। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना ज़रूरी है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक नीतिगत तौर पर हमास को इस्तेमाल करते रहे हैं, हमास को कतर के ज़रिए फंड भी करते रहे हैं, ताकि जो गज़ा पट्टी का इलाका है वहाँ पर जो फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी है उसको कमज़ोर किया जाए और हमास को हावी किया जाए। तो हमास का इस्तेमाल वो 2010 से कर रहे हैं, 2012 से कर रहे हैं, और 2018 में बड़े पैमाने पर उनका इस्तेमाल किया। कतर को गाज़ा में हमास सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति भी दी, जबकि इजराइल की घोषित नीति ये है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन पर्दे के पीछे से इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू किस तरह से हमास का इस्तेमाल कर रहे हैं ये इससे साफ जाहिर हो जाता है। और जब हमास ने आक्रमण किया था इजराइल पर, आपको याद होगा अक्टूबर में, तो ये एक आरोप लगा था कि दरअसल ये जो हमला हुआ है ये हमास ने बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर किया है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं, और उसके लिए एक युद्ध ज़रूरी है, एक क्राइसिस ज़रूरी है, एक ऐसी वारदात घटना बड़ी ज़रूरी है जिससे इजराइल उनके पीछे खड़ा हो जाए और उनको हटाने की मांग दब जाए, क्योंकि उस समय भी वो बड़े खतरे में थे उनकी कुर्सी, और उस समय उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था, ऐसा कहा जाता है। इसके पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन चूंकि उसके पहले एक लंबा सिलसिला है हमास को मदद पहुंचाने का, कतर के ज़रिए आधिकारिक रूप से मंजूरी दी थी, और कतर से $30 मिलियन महीने की जो मदद है वो गज़ा में वो भेजा जाता था। तो कहने को तो ये पैसा सिविल सर्वेंट्स की सैलरी, गरीब परिवारों की मदद और मानवीय सहायता के लिए था, लेकिन दरअसल ये हमास की सैनिक क्षमता को भी बढ़ावा देता था, और उसी सैनिक क्षमता के बूते उसने इजराइल पर आक्रमण किया था। और ये आक्रमण एक अपॉर्चुनिटी बना ली थी इजराइल ने गज़ा पर हमला करने की, हमास को ख़त्म करने के नाम पर, और उसने उसका जिस तरह से इस्तेमाल किया है हम सब जानते हैं। बहरहाल अब कतर गेट कांड उनके सिर पर है, और चुनाव होने हैं अगले साल शुरुआत में, और उसमें उन्हें अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि विपक्ष मजबूत है। ये भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अचानक चुनाव की घोषणा भी कर सकते हैं, समय से पहले भी चुनाव करवा सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वो बहुत चूँकि धूर्त नेता है इसलिए इसको दबा भी सकते हैं, जैसे पहले भी वो कोशिश करते रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल कतर गेट इजराइल में गूंज रहा है,
और ये प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।